हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर पेंट मॉनिटर कीबोर्ड माउस एसकेम एटीसी बहुत ही डिटेल्स के बारे में मैं हिंदी में अच्छी तरह से मैं जानकारी लेके आया हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे एंड तक ज़रूर बनिएगा। पहले नंबर पर आता है पेंट। ठीक है, पेंट। इस पेंट का यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है जिसमें हम पेंसिल, इरेजर, शेप सहायता कोई भी चित्र बना सकते हैं। इस जिसमें पेंसिल, इरेजर, शेप इत्यादि में सब कुछ मामला इसमें हम एक चित्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद पेंट को ओपन करने के लिए निम्न प्रोसेसर का यूज किया जाता है। दूसरा पाता है स्टेप डेस्कटॉप बैकग्राउंड। स्टेप डेस्कटॉप बैकग्राउंड इसका काम यह है, पेंट प्रोग्राम में बनाए गए किसी भी चित्र को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेव करने के लिए सेट हैश डेस्कटॉप का बैकग्राउंड का यूज करते हैं। फिर से बोल समझाता हूँ। पेंट प्रोग्राम में बनाए गए किसी भी चित्र को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेव करने के लिए सेट हैश डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज करते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टाइज। प्रॉपर्टाइज का ये मतलब है, इसका हम पेंट प्रोग्राम में बनाए गए चित्र को साइज देखने के लिए करते हैं। फिर आता है फिक्सेट। फिक्सेट का ये काम है, पेंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए एक्सेट ऑप्शन का यूज करते हैं। मैं फिक्सेट यहाँ पर लिख दिया लेकिन एक्सेट होगा, माफ करिएगा, सॉरी। फिर उसके बाद आता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसका काम यह है, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार का एक विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह से उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर कम आने वाली कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार की पेंट में कार्य थोड़ी स्पीड से हो पाता है या हो पाती है। फिर आता है टाइटल बार। टाइटल बार का ये काम है, टाइटल बार पेंट विंडो इस बार पर पेंट प्रोग्राम में बनाई गई फाइल को नाम को दिखाया जाता है। ठीक है, जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता है, दिखाई भी नहीं करेगा और वहाँ अनटाइटल्ड लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तब अनटाइटल्ड को स्थान पर फाइल का नाम दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन आप लोग माउस में होगा, कंट्रोल बटन, सॉरी कंट्रोल बटन स्क्रोल होता है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। टाइटल कंट्रोल बार का ये मतलब है, टाइटल बार के बटन होते हैं, टाइटल बार का बटन होते हैं। इस तीन बटन से पहला बटन मिनिमाइज होता है। ठीक है, मिनिमाइज होता है। दूसरा होता है मिनिमाइज का होता है, जिस पर क्लिक करने से ओपन टैक्स बार में आ जाता है। दूसरा बटन मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज का होता है। यह बटन विंडो की लंबाई और चौड़ाई को कम या ज्यादा करने से कम करता है, यह काम करता है। और तीसरा बटन है जो प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करता है। फिर आता है रिबन। रिबन का यह मतलब है, रिबन भी पेंट प्रोग्राम का एक भाग है। रिबन भी एक प्रोग्राम का एक भाग है। यह टाइटल बार में नीचे होता है, यह टाइटल बार जो नीचे होता है थोड़ा। इस भाग में पेंट टैब्स जो मेनू बार में होते हैं केवल विकल्पों में दिखाया जाता है,
फिर आता है उसके बाद स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार स्क्रॉल बार का यह है मतलब, स्क्रॉल बार ड्राइंग एरिया का एक बार कर्वटेलिक होती है जो पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए होता है, या ऊपर नीचे या मूव करने के लिए होता है, तथा दूसरे बार में हॉरिजॉन्टली होती है। यह पेज को दाएं बाएं या राइट लेफ्ट मूव करने के लिए होती है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का ये काम है, स्टेटस बार ड्राइंग होती है, एक प्रकार का ड्राइंग होता है। इस बार के नीचे दाएं कोने में जूम लेवल नामक टूल होता है जिसकी सहायता से हम पेज को जूम तथा इन जूम आउट किया जाता है। और बाएं कोने में ड्राइंग के पिक्सल को दिखाया जाता है। इसके आगे पेज कैनवास की चौड़ाई एवं लंबाई को दिखाई जाता है। फिर आता है उसके बाद ड्राइंग एरिया और कैनवास। इसका मतलब टेक्स्ट कैनवास भी कहते हैं। टेक्स्ट कैनवास भी एक प्रकार कहते हैं। यह पेंट का महत्वपूर्ण भाग है। यही तो पेंट का महत्वपूर्ण भाग है। ड्राइंग एरिया जो है ना, ड्राइंग एरिया, ये कैनवास है ना, यही पेंट का महत्वपूर्ण भाग है। और यह पेंट विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इसी क्षेत्र में ड्राइंग या पेंटिंग की जाती है। इसी क्षेत्र में ड्राइंग एरिया में हम लोग पेंटिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग या पेंटिंग भी कर सकते हैं। फिर आता है उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप ये मतलब है, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मौजूद रहता है। इसके द्वारा बनाए गए किसी भी चित्र को एक से अधिक डिस्प्ले कर सकते हैं, एक से अधिक बार डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर आता है उसके बाद सिलेक्ट टूल्स का यह मतलब है, पेंट में सिलेक्ट टूल्स का उपयोग करके हम ऑब्जेक्ट को आयत को आकार में सिलेक्ट करते हैं। किसी भी इमेज को एवं आयत का आकार के रूप में सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है क्रॉप टूल का ये मतलब है, पेंट में क्रॉप टूल्स का उपयोग करके किसी भी इमेज को अपनी इच्छा अनुसार क्रॉप कर सकते हैं। मान लो इमेज को रोटेट करना है, क्रॉप करना है, कितने साइज में करना है, तो हम लोग क्रॉप टूल का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद आता है रिसाइज का ये मतलब है, पेंट में इस टूल्स का उपयोग करके किसी भी इमेज की साइज को बड़ा किया जाता है। कोई भी इमेज को बड़ा करने के लिए साइज का ऑप्शन यूज किया जाता है। माना कि आपकी इमेज 10 KB है, माना कि आपके, ठीक है मैं बताता हूँ, एक जैसे मैं बताता हूँ। माना कि आपका एक 10 KB का इमेज है, केबी के बीच की है, ठीक है, पर आपको इसको 20 KB पर लाना चाहते हैं तो आप इमेज को 20 KB कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रोटेट टूल्स का ये मतलब है, पेंट में रोटेट टूल्स का उपयोग कर किसी भी इमेज को 180 डिग्री, 90 डिग्री तथा ऊपर नीचे बाएं दाएं बाएं तरफ की घुमाने के लिए किया जाता है। राइट या लेफ्ट, नीचे डाउन अप घुमाने के लिए रोटेट का ऑप्शन यूज किया जाता है। आप लोग रोटेट का ऑप्शन बहुत एप्लीकेशन में मिलेगा। उसके बाद आता है पेंसिल टूल्स। इसका मतलब
पेंट में पेंसिल टूल्स का उपयोग रेखा खींचने तथा चित्र को किया जाता है। पेंट में पेंसिल टूल्स का उपयोग रेखा खींचने तथा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। यह टूल्स आपकी पेंसिल की तरह एक कार्य करता है। यह टूल्स आपके पेंसिल के लिए कार्य करता है। जैसे आप कॉपी बनाएंगे ना, ये भी काम करता है इसमें। फिर आता है फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल, इसका मतलब ये है पेंट में फिल विथ कलर टूल का उपयोग किसी भी इमेज को बॉक्स को पेंट के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी में चुना हुआ रंग भरने के लिए फिल विथ कलर टूल का उपयोग किया जाता है। आप लोग पेंट प्रोग्राम ओपन करिएगा तो आप लोग का फिल विथ कलर का ऑप्शन जरूर मिलेगा। उसमें आप बॉक्स रहेगा, बॉक्स शेप रहता है, उसमें कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का ये मतलब है पेंट में टेक्स्ट टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए चित्र को, कुछ चित्र पेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट टूल्स का प्रयोग करेंगे। अगर आपका कुछ छूट गया टेक्स्ट लिखना तो आप टेक्स्ट टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है इरेजर। इरेजर का ये मतलब है पेंट में इरेजर टूल का प्रयोग बनाए गए चित्र को मिटाने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग कॉपी में तो इरेजर रहेगा तो मिटा देते हैं, तो इसमें भी पेंट में भी इरेजर है, हर चीज में इरेजर है, ठीक है। इरेजर से हम लोग मिटाने के लिए किया जाता है। फिर उसका शॉर्टकट की मैं बताता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस ये मतलब लार्ज इरेजर होता है। कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस होता है शॉर्टकट से स्मॉल, छोटा इरेजर होता है। फिर उसके बाद आता है कलर पिक्चर टूल। कलर पिक्चर टूल, इसका मतलब ये है पेंट में कलर पिक्चर किसी दूसरे कलर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, पेंट में कलर पिक्चर किसी दूसरे कलर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल, इसका मतलब ये है पेंट में मैग्नीफायर टूल किसी चुने हुए भाग को बड़े आकार में देखने के लिए किया जाता है। बड़ा करने के लिए, बड़ा में देखने के लिए किया जाता है मैग्नीफायर टूल का मतलब। फिर उसके बाद ब्रश। उसके बाद है ब्रश। ब्रश का ये मतलब है पेंट में द्वारा कलर डिलेट से रंग चुनकर आकृति में भरा जाता है। फिर उसके बाद आता है एयर अरुश। एयर अरुश का मतलब ये है पेंट में जब किसी रंग छिड़कने के लिए आवश्यकता होती है इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सैप। सैप का मतलब आपको पेंट प्रोग्राम में सैप रहेगा, उसमें लिखा होगा सैप। बहुत अच्छी मतलब बहुत आकृति को बहुत रहता है, कोई भी आप सैप लेना चाहते हो तो मैं उसके पहले मैं बारे में बता देता हूँ। उसके पेंट प्रोग्राम में जब कोई भी आकृति बनाई हो तो सैप टूल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सैप टूल्स द्वारा कि हम कोई काल्पनिक चित्र बना सकते हैं, पहले बोला हूँ, तो सैप में कोई भी आप चित्र लेकर बना सकते हैं। उसके बाद आता है आउटलाइन। आउटलाइन का ये मतलब है पेंट प्रोग्राम में बनाए गए मोटा या पतला करने के लिए आउटलाइन ऑप्शन का यूज किया जाता है। मोटा या पतला करने के लिए आउटलाइन का ऑप्शन यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कलर बॉक्स। कलर बॉक्स में यह है, कलर बॉक्स पेंट विंडो पर है, ठीक है। कलर बॉक्स पेंट विंडो पर है, सबसे ऊपर स्थित सबसे ऊपर भाग में है, ठीक है, सबसे ऊपर भाग में है, जिसका यूज बनाए गए किसी भी चित्र कलर फिल करने के लिए कलर बॉक्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यही तक मेरा वीडियो खत्म हो गया है। मैं पेंट के बारे में सब बता दिया हूँ, ठीक है। आप जरूर ऐसी बना वीडियो पेंट तक बना रही है
और सब वीडियो मैं आपको अच्छी एक तरफ से मैं छोड़ूंगा, आप देखते रहिएगा। इसके बाद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिए।